Some other interesting constraints in the way of learning are the constraint theories. These constraints occur whether a child attends a school or not. अब ये जो theories हैं, जो कंस्ट्रेंट थेरीज है, वो ऐसी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हमेशा सामने आएंगी चाहे बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं. दीज आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज और हर पर्सनल एक्सपीरियंस. और ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं जो बच्चे के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के सामने आती हैं. फॉर इंस्टेंस, child's conceptions about mud, child's conceptions about grass, child conception about insect, about pets, about air, about रेन. क्योंकि इससे ये सब वो बातें हैं जिनमें बच्चों की अपनी टेंडेंसी बहुत नुमाया तौर पे सामने आती है. इनमें से बहुत सी बातों के बारे में, बहुत सी चीज़ों को कुछ बच्चे बहुत पसंद करते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते. सो ऐसी जो टेंडेंसीज है और ऐसी जो थेरीज वो होल्ड करते हैं, इनका ताल्लुक स्कूल के एनवायरनमेंट से नज़र नहीं आता. A child would formulate theories in response to his or her interactions with particular objects in the world. और जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स, चीज़ें मौजूद हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होने पे बच्चे ऐसी थेरीज फॉर्मुलेट करते हैं. अब इफ़ अ चाइल्ड फॉर एग्जांपल इज़ डीलिंग विद अ स्मॉल पपी डॉग, एक छोटा सा बच्चा है जिसके साथ वो खेल रहा है एक पपी डॉग के साथ, तो उस बच्चे के साथ, उस खेलते हुए उस जानवर के साथ अगर बच्चे का एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा है तो उसके लिए वो जानवर पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर एक बच्चे का एक्सपीरियंस हार्श है कि उसको अगर पपी डॉग ने काट लिया, तो उस सूरत में उस बच्चे की एक थेरी फॉर्मुलेट हो जाएगी दैट डॉग इज़ अ डेंजरस एनिमल. ऐसी सूरतों में हम ये देखते हैं कि ये थेरीज ऑलरेडी डेवलप्ड है. Not derived from formal study or any pre-existing disciplines, these naive, folk or intuitive theories nonetheless achieve considerable potency. और फिर ये वो जो थेरीज हैं जो कि किसी डिसिप्लिन से नहीं आ रही, कोई नॉलेज नहीं दिया गया, लेकिन ये इंट्यूटिव हैं, ये फोक में हैं, ये कल्चर में हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस में हैं, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती है एक बच्चे के जहन में आहिस्ता आहिस्ता. और फिर एक और तरह की जो कंस्ट्रेंट है उसे हम कंटेक्चुअल कंस्ट्रेंट कहते हैं. कंटेक्चुअल कंस्ट्रेंट से मुराद ये है जो कॉन्टेक्स्ट में अकर करती हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट that means the background of a child. These constraints reflect particular contextual elements in the child's personal background. और हर बच्चे का एक ज़ाती बैकग्राउंड है, एक ऐसा माहौल है जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है, जिसमें फैमिली है, जिसमें फ्रेंड्स हैं, जिसमें कज़न्स हैं, जिसमें और इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि शामिल हैं. These would include ethnicity also. Ethnicity यानी उनकी जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, किस कल्चर से, सोशल क्लास क्या है, अमीर हैं, गरीब हैं, पेरेंटल स्टाइल्स क्या हैं, पेरेंट्स हार्श हैं, पेरेंट्स सॉफ्ट हैं, और वैल्यूज़ क्या हैं, किन चीज़ों को मुकद्दम रखते हैं और किन्हें मुकद्दम नहीं रखते. These constraints affect the way a child would interact with and understand materials presented to him or her. और हमेशा ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि बच्चे के ऊपर होते हैं जब भी वो किसी ऐसी चीज़ के साथ डील करता है. फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ चाइल्ड, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे अगर बस में बैठें तो वो बस के अंदर बहुत तरीके से बैठे होंगे. एक सोशल ऑब्जर्वेशन अगर आप करें, और कुछ बच्चे होंगे जो कि बहुत हार्शली उस बस को डील कर रहे होंगे, उसकी सीट्स को, कवर्स को अगर वो पाँव ऊपर रख लेंगे, नहीं देखे, तो यहाँ हमें ये बातें नज़र आएंगी कि इन बच्चों का इंटरेक्शन इस ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है और बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक दे हैव लर्नड टू बिहेव इन अ सर्टेन फैशन. And then he argues that children find it extremely difficult to master the agenda of the school. और इन सब constraints के होते हुए बच्चों के लिए बिल्कुल ये extremely difficult है कि वो स्कूल के एजेंडा के साथ जो है वो लेकर के आगे चलें. Particularly to the extent that its mode of operation clashes with or is irrelevant to the biases and constraints that have emerged during the first half decade of life. और उस हद तक कि अगर ये क्लैश करे और साथ मिलके ना चले उन कंस्ट्रेंट्स के साथ जो कि वो बच्चा पहले अपनी ज़िंदगी के 5 सालों के अंदर डेवलप कर चुका है, तो स्कूल्स जो हैं वो कासिर नज़र आते हैं इस किस्म की लर्निंग को प्रोवाइड करने से जो कि बच्चों की पर्सनल कंस्ट्रेंट्स को सामने रख के चलें जो कि 5 साल की उम्र तक डेवलप हो चुकी होती हैं.